Hello everyone. In this video, I am going to do the finding square root of a number by repeated subtraction method of class 8th DAV, and this is chapter number 1, squares and square roots. So before I start doing this worksheet, you should be aware with odd numbers. So odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, and so on. 23, 25, 27, 29, 31, and so on. So these are all odd numbers. So here when we are doing the repeated subtraction method to find square roots, we will be needing these all odd numbers. तो क्वेश्चन है वर्कशीट 2 से स्टार्ट करते हैं. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो कैसे करने हैं ये क्वेश्चन, जैसे वर्कशीट नंबर 2 है. क्वेश्चन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं. पार्ट 1 करते हैं. वी आर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16. तो इसमें आपने स्टेप्स करने हैं. जैसे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना, 16 में से पहला ऑड नंबर माइनस करना है. तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, -1. तो इसका क्या आ गया आंसर, 15. अब आपने स्टेप नंबर 2 करना. स्टेप नंबर 2 में जो स्टेप नंबर 1 में आपने नंबर ऑब्टेन किया 15, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करना. मैंने ऑलरेडी ही ये ऑड नंबर साइड में लिख दिए हैं. तो इट इज 12. अब आपने स्टेप नंबर 3 करना है. स्टेप नंबर 3 में जो स्टेप नंबर 2 में आपके पास नंबर आ गया 12, उसमें से आपने नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करना है. 12 माइनस 5, 7. अब आएगा स्टेप नंबर 4. जो रिजल्ट आपके पास स्टेप नंबर 3 में आया यानी 7, उसमें से आपने नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करना है और नेक्स्ट ऑड नंबर है 7. अब आंसर क्या आ गया, 0. जब भी आप 0 के ऊपर पहुंच जाओ तो आपका आंसर यहीं पर आएगा. कितने स्टेप्स आप चले 0 तक पहुंचने के लिए, 4 स्टेप्स. तो आप लिखोगे √16 इज इक्वल टू 4. जितने स्टेप्स में आप 0 तक पहुंचे उतना ही वो उसका स्क्वायर रूट होगा. सेकंड भी इसी तरह से करेंगे. जैसे 49 है, तो इसमें भी वही तरीका, स्टेप नंबर 1 करेंगे. स्टेप नंबर 1 में आपने 49 में से पहला ऑड नंबर माइनस करना, फर्स्ट ऑड नंबर, दैट विल बी 48. अब आपने स्टेप नंबर 2 चलना है. स्टेप नंबर 2 में जो आपके पास स्टेप नंबर 1 में रिजल्ट आया 48, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर यानी 3 को माइनस करो, यू विल गेट 45. फिर आप स्टेप 3 करोगे. स्टेप नंबर 3 में 45 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस करोगे, यू विल गेट 40. अब स्टेप नंबर, आपने तब तक स्टेपिंग चलते रहना है जब तक आपके पास 0 आंसर ना आ जाए. फिर 40 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 7, तो आपके पास कितना आ गया, 33. फिर आप स्टेप नंबर 5 चलो. स्टेप नंबर 5, 33. आपने जो भी क्वेश्चन करने हैं सिर्फ ऑडियंस नहीं बनना है, आपने साथ साथ उनको राइट डाउन करना है. 33 माइनस 9, तो दिस इज 24. स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 में 24 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस कर दो 11, तो आपके पास आ जाएगा 13. अब आ जाता है स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7 में आपके पास ऊपर कितना आया था, 13. 13 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 आएगा, 0. मीन्स आप 7 स्टेप्स के बाद 0 रिजल्ट पे पहुंच गए, राइट. तो 49 का जो अंडर रूट है वो आएगा 7. यानी एज मैनी एज स्टेप्स यू हैव मूव्ड टू गेट द रिजल्ट 0, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर. तो दिस मेथड इज वेरी इजी. once you have understood questions, 1 or 2 questions, you will be able to do all the parts very nicely. तो 64 करते हैं अब ऐसे ही.
स्टेप नंबर 1, 64 में से पहला ऑड नंबर माइनस करोगे, फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, 63 आ गया। स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में 63 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस करो, 60 आएगा। फिर स्टेप नंबर 3 करेंगे आप। स्टेप नंबर 3 में 60 में से 5 माइनस कर दो, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आता है, तो ये आ जाएगा 55। फिर आप स्टेप नंबर 4 करो। स्टेप नंबर 4 में 55 में से नेक्स्ट ऑड नंबर -7 कर दो। दिस इज 15 - 7 8 एंड दिस इज 48। नाउ स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में 48 में से आप करोगे 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 9, तो ये आ गया 39। स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में 39 में से आपने माइनस करना है 11, तो ये आ जाएगा 28। अब स्टेप नंबर 7 करो आप। स्टेप नंबर 7 में 28 में से आपने नेक्स्ट 11 के बाद नेक्स्ट और नंबर है 13, तो आपके पास आ गया 15। अब स्टेप नंबर 7 करेंगे। स्टेप नंबर 8। तो ये जो 15 आया था, 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर है 15, 15 - 15 0। तो आप 8 स्टेप्स के बाद 0 के ऊपर पहुंच गए। तो इसका मतलब 64 का जो अंडर रूट है वो 8 होगा, जितने आपने स्टेप्स फॉलो किए। फिर आप करोगे फोर्थ पार्ट 100। तो इसमें भी वही करोगे। स्टेप नंबर 1, 100 - 1 करोगे, दैट इज इक्वल टू 99। फिर करोगे स्टेप 2। तो स्टेप नंबर 2 में अब आपकी स्पीड भी फास्ट बनेगी। नेक्स्ट ऑड नंबर 3, तो 96 आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 करोगे, 96 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 5, दैट इज 91। स्टेप नंबर 4 करोगे आप, 91 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 माइनस करोगे, दिस इज 84। स्टेप नंबर 5, 84 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 के बाद 9 आएगा, दिस इज 75। स्टेप नंबर 6, 75 - 9 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 11 है, दिस इज 4 एंड दिस इज 6, 64। स्टेप नंबर 7। इसमें आपने 64 में से 13 माइनस करना है, दिस इज 51। अब आप स्टेप नंबर 7 करेंगे 8। स्टेप नंबर 8, 51 - 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 15 है, तो ये आ गया 36। स्टेप नंबर 9 करना है नेक्स्ट। 36 जो आपके पास आया उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस कर दो, 19 आ गया। अब स्टेप नंबर 10, उसमें जो ऊपर आपके पास नंबर आया 19, तो 19 में से 19 माइनस कर दो, नेक्स्ट ऑड नंबर 19 ही है, तो 0। तो इसका मतलब 100 का अंडर रूट जो है वो आया 10, क्योंकि आपने 10 ही स्टेप्स जो हैं वो मूव किए थे 0 रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो 4 पार्ट्स आई हैव डन। नाउ आई एम डूइंग नेक्स्ट पार्ट 5th। दिस इज 169। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हर बार। स्टेप नंबर 1, 169 में से 1 माइनस किया, 168। स्टेप नंबर 2, 168 में से आपने नेक्स्ट ऑड नंबर 3 माइनस किया, 165। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे। 165 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस किया, 160। स्टेप नंबर 4 करेंगे। 160 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7 माइनस कर दो, 153 आ जाएगा। 153 में से नेक्स्ट स्टेप में आपने -9 करना है, तो 144 आएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 6 करोगे आप।
तो 144 में से आपने 11 माइनस करना है, ये आ जाएगा 133। उसके बाद स्टेप 7 में 133 में से 13 माइनस किया तो इट इज 120। अब 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर आता है 15, तो आप 120 में से 15 माइनस करोगे तो आएगा 105। स्टेप नंबर 9 में 105 में से 15 से अगला नंबर ऑड नंबर जो है वो है 17, तो 88 आएगा माइनस करके। स्टेप नंबर 10, इसमें आप 88 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 माइनस करोगे तो 88 माइनस 19 जो है वो 69 आएगा। अब स्टेप नंबर 11 करो। स्टेप नंबर 11 तब तक करते रहो जब तक 0 तक ना पहुंचो। तो 69 में से 21 माइनस करोगे 48 आएगा। स्टेप नंबर 12, इसमें आपने क्या करना है, 48 में से 23 माइनस करना है तो 25 आएगा। अब आपने स्टेप नंबर 13 करना है। तो 13 में तो जो आपके पास रिजल्ट आया 25, उसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर है 25, माइनस करोगे 0, मीन्स यू हैव रीच्ड ऑन 0 आफ्टर 13 स्टेप्स। तो 169 का अंडर रूट क्लियर कट कितना बन गया, 13। नेक्स्ट 6th पार्ट है 81। स्टेप नंबर 1, 81 में से फर्स्ट ऑड नंबर -1 किया आपने, 80 यू विल गेट। स्टेप नंबर 2, 80 -1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 है, सो दिस इज 77। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3, 77 में से आप 5 माइनस कर दो 72 आएगा। स्टेप नंबर 4, 72 में से आप 7 माइनस करोगे तो 65 आएगा। स्टेप नंबर 5, 65 में से आप 9 माइनस करोगे 56 आएगा। स्टेप नंबर 6, 56 में से 9 से अगला नंबर 11 है तो माइनस करोगे 45 आएगा। स्टेप नंबर 7 आप मूव करो, 45 में से 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है, 32 आएगा। स्टेप नंबर 8, 32 में से आप 15 माइनस करोगे 17 आएगा। और स्टेप नंबर जो 9 है उसमें आपने 17 में से, इस 17 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करना है, यू विल गेट 0। तो आप 9 स्टेप्स मूव किए तो रिजल्ट 0 पे पहुंचे, तो 81 का अंडर रूट जो है वो 9 आएगा। इस तरह से आपने 6 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब आप 7 और 8 पार्ट भी करेंगे। 7th पार्ट में आपके पास जो नंबर दे रखा है वो है 256। वैसे तो आपने स्क्वायर रूट्स याद कर रखे हैं, लेकिन ये जो वर्कशीट है वो इसके ऊपर बेस्ड है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड। तो आपको उसी वे से करना है। 256 में से फर्स्ट ऑड नंबर माइनस किया आपने, 255 आ गया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में 255 में से आपने माइनस करना है 3, 252 आएगा। देन स्टेप नंबर 3 में 252 में से आपने 5 माइनस करना है, यू विल गेट 247। फिर आप मूव करो स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में 247 में से 7 माइनस किया, 240 आ गया। स्टेप नंबर 5, इसमें आपने 240 में से 7 से अगला नंबर ऑड 9 है तो ये आ गया 231। अब आप स्टेप नंबर 6 मूव करोगे। स्टेप नंबर 6 में 231 में से 11 माइनस किया तो 220 आएगा। स्टेप नंबर 7, इसमें
220 में से आपने 13 माइनस किया तो 207 आएगा। स्टेप नंबर 8, 207 माइनस 15 इट इज इक्वल टू 192। अब आप नेक्स्ट स्टेप नंबर 9 करो। स्टेप नंबर 9 में 192 में से 17 माइनस किया, you will get 175. Step number 10. Here 175 minus 19, 156. Then step number 11, 156 minus 21, that will be equal to 135. Step number 12, 135 minus 23, you will get 112. स्टेप नंबर 13, अब 112 में से 25 माइनस करो, 87 आएगा। नाउ मूव टू स्टेप नंबर 14। 25 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 27 है, तो 87 में से आप 27 माइनस करो, यू विल गेट 60। स्टेप नंबर 15 में 60 में से 29 माइनस करने पड़ेंगे। 60 में से 29 माइनस करोगे तो 31 आएगा। अब स्टेप नंबर 16, तो लास्ट आपके पास 31 है, या 31 में से 29 से अगला ऑड नंबर 31 ही है, तो इट इज 0। तो 16 स्टेप्स के बाद आप 0 तक पहुंच पाए, तो 256 का अंडर रूट जो है वो 16 आएगा, यानी जितने स्टेप्स आपने फॉलो किए। बड़ा इजी वे है इन क्वेश्चंस को करने का। तो आपको बेसिकली ऑड नंबर्स को याद करना है। दिस इज 8th लास्ट पार्ट, 144। मैं क्वेश्चंस को करते हुए ज़्यादातर हिंदी में ही कन्वर्स कर रहा हूं, ताकि सभी तरह के बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। सो 144, अगेन सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड। Step number 1, 144 minus 1 is equal to 143. So step number 2, अब नेक्स्ट ऑड नंबर 143 में से आपने 3 माइनस किया, इट इज 140। स्टेप नंबर 3, 140 में से हमने नेक्स्ट 5 माइनस करना है, यू विल गेट 135। अब स्टेप नंबर 4 में आपने 135 में से 7 माइनस करना है, यू विल गेट 128। स्टेप नंबर 5, 128 में से 9 माइनस करो नेक्स्ट ऑड नंबर, यू विल गेट 119। स्टेप नंबर 6, 119 माइनस 11, you will get 108. Step number 7, 108 minus 13, you will get 95. Then step number 8, 95 minus next odd number is 15, you will get 80. Now step number 9, 90 में से नेक्स्ट नंबर 17 माइनस करो, 80 में से नेक्स्ट नंबर 17 माइनस करेंगे, यू विल गेट 63। स्टेप नंबर 10, नाउ यू हैव गॉट 63। 63 में से 19 माइनस करो तो आपको मिलेगा 44। नेक्स्ट स्टेप नंबर 11, 44 में से आपने 21 माइनस किया, you will get 23. स्टेप नंबर 12, 23 में से 21 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 23 ही है, 23 minus 23 is 0. Means after following 12 steps you have got answer 0. So 144 square root will be equal to 12. I hope that you have understood all these 8 parts of worksheet 2, that is finding square root by the repeated subtraction method.
I once again request you to subscribe the channel to get the regular updates of the videos posted. I will be posting the solutions of all the questions of all the worksheets, including basics of the chapters. Thank you.